फाइनली आप लोगों का केवीएस और एनवीएस का डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग इसको सीबीएसई केवीएस एनवीएस की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टीचिंग और नॉन टीचिंग मिलाकर लगभग आपकी 14,000 प्लस वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर सभी पोस्ट की वैकेंसी है। जो आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 14 नवंबर, यानी कि आज से ही। तो आज से ही अपने फॉर्म भर देना, ज्यादा समय नहीं है आपके लिए फॉर्म भरने का। और इसको सही से फॉर्म को भरना। पता है क्या होता है, फॉर्म के अंदर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन भर देते हो, आपका होगा कुछ नहीं, ठीक है। वो गलत इंफॉर्मेशन आपके आगे तक जाती है, फिर इंटरव्यू के अंदर जब आप जाते हो ना, तो आपको बहुत परेशान करता है मेंटली तौर पर। ऐसे बहुत बच्चे हैं जब इंटरव्यू के लिए हमारे पास आते हैं। अच्छा, मैंने इंटरव्यू की वीडियो भी अपने चैनल पर डाली हुई है, तो आप लोग उसको जाके देख लेना कि हमारे पास बच्चे जो आकर इंटरव्यू की तैयारी करते थे, कैसे हमने उनकी तैयारी कराई है, कैसे कैसे उन्होंने इंटरव्यू दिए। इनफैक्ट मैंने अपना एक्सपीरियंस भी डाला हुआ है जब मैंने इसकी मतलब तैयारी करी थी। तो इंटरव्यू के टाइम पर ही आपको जो है ना मेंटली प्रेशर देता है कि यार मेरे तो नाम के अंदर प्रॉब्लम है, यार मेरे ये जो है ना मेरा सर्टिफिकेट है लाइक ओबीसी का, मेरे इसके अंदर ही प्रॉब्लम है। तो कुछ नहीं होना उस टाइम पर आपका। अगर कोई मेजर गलती होती है, कोई मेजर ऐसा होता है कि भाई इन्होंने अपने नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन कर रखा आपका नहीं है, तो ये इंटरव्यू नहीं लेने देते। अदरवाइज छोटी मोटी गलती के ऊपर एफिडेविट लेकर आपका काम चला देते हैं। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी ये प्रॉब्लम को मैंने सोल्व कराया है। और जब इंटरव्यू के टाइम पर आते हैं तो बच्चे इतनी बड़ी गलती लेकर आते हैं कि हमारे में तो इतनी बड़ी गलती है। मैंने कई बच्चों को कहा कुछ नहीं होगा, अगर कुछ भी होता है तो तुरंत मुझे बताना। और जब उनका सिलेक्शन हुआ, आप जाके देखना कुछ बच्चों का इंटरव्यू पढ़ना कि सर आपने सही कहा था, हम तो इतनी बड़ी गलती मानने थे, उन्होंने तो ध्यान भी नहीं दिया इसके ऊपर। बट मैं कह रहा हूं कि मेंटली तौर पर बचने के लिए जो आज से आपके फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं 14 नवंबर से, भाई एक एक करके पॉइंट को ध्यान से समझना, ठीक है, ताकि मेंटली तौर पर आप परेशान ना हो। होना आपको कुछ भी नहीं है अगर आपकी कोई इस प्रकार से गलती हो जाएगी। जब आप इंटरव्यू के लिए मेरे पास आओगे तो तब मैं आपको सारी चीजें और बता दूंगा। बट प्लीज फॉर्म को ध्यान से भरना और जल्दी भर लेना, ठीक है। इस वाली बात को समझ गए। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट यहां पर रहने वाली है। आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन होती है ना, वो यहां पर कंप्लीट होनी चाहिए 4 दिसंबर तक। सारी आपकी क्वालिफिकेशन लाइक आप लोगों की जो भी आपका कोर्स होता है, जो भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स यहां पर बनता है, या जो सीटेट वाले यहां पर एपनिंग वाले फैब वाले सोच रहे हैं, उनका सीटेट यहां पर कंप्लीट होना चाहिए। तो ये वाली बात आप लोग यहां पर समझ गए। तो जो सीटेट यहां पर 2026 वाले हैं, फरवरी वाले, 2026 फरवरी वाले, तो भाई आप लोगों को इसके अंदर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 दिसंबर तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने की बात कही है। बट आपका एग्जाम ही फरवरी के अंदर आपका होने को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। पीआरटी के अंदर जो एज बनती है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है। जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है तो आपकी 30 बनती है। टीजीटी के अंदर आपकी 35 यानी कि 35 बनती है, और पीजीटी के अंदर आपकी 40 बनती है। ये अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जो जनरल कैटेगरी होती है उसका ये एज का क्राइटेरिया होता है। बट आप लोग अगर किसी कैटेगरी से हो और आप सेंट्रल के अंदर आप आते हो किसी रिजर्वेशन की कैटेगरी के अंदर, लाइक आप एससी या एसटी हो, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर मान लीजिए आप पीआरटी वाले हो और 30 साल आपकी एज हो गई, और साथ में आप कोई कैटेगरी को लाइक एससी एसटी है तो 5 साल का मिलेगा, ओबीसी हो तो आपको 3 साल का मिलेगा। तो ये 30 साल में अगर आप एससी एसटी वाले हो तो आपको 30 + 5 35 साल हो जाएगा। ओबीसी वाले हो तो आपका 33 साल यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एज का रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी वाइज आपको देखने को यहां पर मिलता है। दूसरी बात, इसमें महिलाओं को शुरू से ही एक रिलैक्सेशन यहां पर मिलता है। जो मिलता है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। चाहे कोई भी आपकी कैटेगरी हो, पीजीटी, टीजीटी और लाइब्रेरियन और पीआरटी पोस्ट के लिए महिलाओं को 10 साल का रिलैक्सेशन यहां पर मिलता है भाई। मान लीजिए कोई महिला है, उसकी एज सपोज पीजीटी के अंदर 35 साल हो गई, तो पीजीटी में कोई, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, डजंट मैटर, ठीक है। आपकी एज मान लीजिए 35 साल हो गई, तो 10 साल का और मिलेगा, आपको 45 साल हो गई। 30 साल आपकी एज होगी तो आपकी 40 साल हो जाएगी। यहां पर 40 है तो 10 जोड़ दो, 50 साल हो जाएगी। तो महिलाओं को इसमें एक अलग से रिलैक्सेशन आपका 10 साल का यहां पर देखने को पहले से ही मिलता आ रहा है, और अभी भी इन्होंने यहां पर दिया है, ठीक है। पीआरटी के अंदर आपको क्या चाहिए होता है, पीआरटी के अंदर आपका वही आपका कोई डिप्लोमा हुआ हो, वो कोर्स आपका यहां पर होना चाहिए, ठीक है, वो कोर्स होना चाहिए। साथ के अंदर आपका सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। कौन सा? सीटेट पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। दूसरा, टीजीटी के अंदर आपका क्या चाहिए, टीजीटी के अंदर भाई आपका ग्रेजुएशन चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ में आपका बीएड यहां पर चाहिए। और इस बार तो बीएड पीजीटी के अंदर भी पहली बार इन्होंने शामिल कर दिया, और साथ में पेपर 2 यहां पर चाहिए, ठीक है। पीजीटी वालों के लिए क्या चाहिए, यहां पर आपकी मास्टर ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री यहां पर चाहिए, और पहली बार पीजीटी के अंदर इन्होंने बीएड को भी शामिल करा है, ठीक है। इसमें आपका सीटेट नहीं चाहिए होता है। प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, तैयारी के लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहना। आप लोग यहां पर एक नाम लिख लेना
सचिन एकेडमी, ठीक है। सचिन एकेडमी लिख लेना, चाहे आपका टायर फर्स्ट हो, टायर सेकंड हो, इंटरव्यू वाला हो, आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब इंटरव्यू के लिए आप लोग हमारे पास आओगे, तो तब हमें भी यहां पर खुशी मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग यहां पर बिल्कुल बेफिक्र रहना। इसका जो बैच रहेगा, सबसे पहले हमने टायर फर्स्ट का बैच यहां पर निकाला है, तो ये बैच कल आपके लिए यहां पर लॉन्च हो जाएगा। सिलेक्शन जो आपका होगा टायर सेकंड और इंटरव्यू वाले से होगा। टायर फर्स्ट सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसके अंदर 10 गुना कैंडिडेट बच्चों को टायर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, और फिर इंटरव्यू के लिए 3 गुना कैंडिडेट को टायर सेकंड में से निकाला जाएगा, ठीक है।